नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफर की क्वेश्चंस, ठीक है। हीट ट्रांसफर की काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जनरली कम रहता है वेटेज हीट ट्रांसफर का, लेकिन इस बार हीट ट्रांसफर का जो वेटेज है वो अच्छा खासा मतलब आया है। अब देखोगे वन हम यहाँ पर देखेंगे हीट ट्रांसफर, है ना। तो हीट ट्रांसफर का वेटेज इस बार काफी रहा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर की अगर हम लोग जस्ट क्वेश्चंस की बात करें, देखिए आपको क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर से पूछा गया है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर पर बेसिक क्वेश्चन आया था। कंडक्शन से काफी क्वेश्चन आए थे, इंसुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, फिन से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रेडिएशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इवोपरेशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन, इवोपरेटर जो है ना, इवोपरेटर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कंडेंसेशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हर एक टॉपिक को कवर करने का ट्राई किया है। और 6 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मेरे पास है, 6 क्वेश्चन मेरे पास है हीट ट्रांसफर के। देखिए सबसे पहले हम लोग डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वाला क्वेश्चन इजी था, मास फ्लो रेट आपको कैलकुलेट करना था कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले लेता हूं। तो हीट ट्रांसफर का पहला क्वेश्चन देखिए, ये जस्ट वन मतलब हीट ट्रांसफर का पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कितने क्वेश्चन हमने हीट ट्रांसफर के सोल्व किए हैं। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वाला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। आपको गिवन था देखिए कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक जो मीडियम है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कंडेंसेशन और इवेपोरेशन वाला देखते हैं ना, कि एक स्टीम जो है, लाइक स्टीम है, वो 100 डिग्री पे फिक्स है, उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे फिक्स है, मतलब उसका ओनली लेटेंट हीट ट्रांसफर होता है ना। तो यहाँ पर 100 डिग्री, ये आपको बोल सकते हो हॉट मीडियम फिक्स है टेम्परेचर उसका, और कोल्ड मीडियम जो है वो 75 डिग्री पे इनलेट है उसका, मतलब इनलेट टेम्परेचर 75 है और आउटलेट टेम्परेचर जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो ये क्वेश्चन जब आपका एक स्टीम का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, उस केस में आप काउंटर करंट या फिर को करंट किसके लिए भी एलएमटीडी निकालो आपको सेम मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पर जैसे लिखूं, अगर 100 आपका हॉट मीडियम तो फिक्स हो गया ना, 100 कोल्ड मीडियम जो है वो 75 पे इनलेट है उसका, और आउटलेट जो है 95 पे। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा टी देखो तो 5 है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखो तो 25 है। अगर इसके लिए आप एलएमटीडी लिखो तो एल एम टी डी हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 5 अपॉन ऑफ एल एन, 25 अपॉन ऑफ 5, तो ये आपको मिलने वाला है 12.426, ठीक है। एल एम टी डी कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद देखिए मैं एक्चुअली गिवन डाटा लिख देता हूँ, आपको डाटा बहुत सारा गिवन था, एक तो डायग्राम में सारे टेम्परेचर आपको मिल गए, सारे टेम्परेचर आपको मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में गिवन था एरिया, एरिया ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज 1 मीटर स्क्वायर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये 12.42 मेरा एलएमटीडी आया है, ठीक है, अच्छी बात है। देन इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको सीपी की वैल्यू भी गिवन थी 4.2 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर एमसी जो है कैलकुलेट करना है, कोल्ड फ्लूइड के लिए मास फ्लो रेट जो है केजी पर सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखिए एलएमटीडी ऑलरेडी हम लोग सोल्व कर चुके हैं ना। इसके बाद आपको अप्लाई करना है Q इक्वल टू यू ए एलएमटीडी। तो Q जो है ये आपको पहले यहाँ पर देखिए Q कैलकुलेट करोगे आप, या फिर डायरेक्टली आप काम करो ना, Q इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी भी होता है, डायरेक्टली एमसीपी डेल्टा टी लिख दो, या फिर यहाँ से आप पहले Q कैलकुलेट कर लो। देखिए U जो है वो आपको गिवन है 1 किलोवाट, है ना। तो 1 किलोवाट आइदर इसको आप 1 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हो, अदरवाइज आप देखोगे किलोवाट में अगर Q लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज सीपी भी किलोवाट में, तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। 1 इंटू एरिया भी 1 है, और एल जो है 12.426, तो अगेन ये आपका 12.426 ही आ जाएगा अगर मैंने किलोवाट में ही रहने दिया तो ये क्यों आ गया 12.426, आपको पता है किलोवाट में, तो सीपी को आप किलोवाट में रहने दीजिए। तो ये एम सी कोल्ड फ्लूइड के लिए लिख रहा हूँ, तो एम सी इंटू कोल्ड फ्लूइड के लिए आपको लिखना टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा सी, है ना, टी सी, तो 95 माइनस ऑफ 75 विच इज 20, तो ये हो गया एम सी इंटू सी पी विच इज 4.2 इंटू 95 माइनस ऑफ 75। यहाँ से आप एम सी जब कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 1.1479 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर 0.1479 इसका जो है करेक्ट आंसर है कोल्ड फ्लूइड के लिए मास फ्लो रेट। तो ये था हीट ट्रांसफर का पहला क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एंड हीट ट्रांसफर का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन था, इंसुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब कंडक्शन का अल्टीमेटली क्वेश्चन तो कंडक्शन का ही हुआ। कंडक्शन वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। कंडक्शन वाला जो क्वेश्चन था, देखिए आपको गिवन था कि एक लंबा मतलब कॉपर वायर है ना, बेयर मतलब कि विदाउट इंसुलेशन है ना, का जो डायमीटर वो गिवन था 1 mm। ठीक है, डायमीटर 1 mm या फिर इसको आप रेडियस बोल सकते हो 0.5 mm। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अल्टीमेटली रेडियस चाहिए होती है ना, तो ये आपको मीटर में यूज करने, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके बाद आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी गिवन था 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था कि मैक्सिमम मतलब के इंसुलेशन जो है, के इंसुलेशन मैक्सिमम कितना होगा। ये क्या है, मतलब यहाँ पर जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन के लिए मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला जो कर्व हम पढ़ते हैं ना, ये वाला कर्व आपने देखा होगा, इंसुलेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था कंडक्शन में। ठीक है ना, कि इनिशियली जब हम इंसुलेशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हीट हीट ट्रांसफर जो होता है हमारा, हीट लॉसेज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है। लेकिन एक मैक्सिमम जो हमें मिलता है क्रिटिकल, मतलब हम लोग जिसे रेडियस बोलते हैं, क्रिटिकल रेडियस, उसके बाद बेसिकली हमारा जो हीट मतलब जो है उस रेडियस के बाद में बेसिकली आपको मतलब हीट ट्रांसफर लॉस जो आपका होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है ना। तो वही इफेक्ट यहाँ पर है कंसेप्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और यहाँ पर जस्ट इसमें ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था, के इंसुलेशन अपॉन ऑफ एच। इस क्वेश्चन का जो मतलब आप देखोगे कि जितना डाटा इसमें गिवन और जो एक जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा ना। तो आप देख सकते हो के इंसुलेशन आपको कैलकुलेट करना है ना, इसमें आपको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम के इंसुलेशन अलाउड। तो ये हो जाएगा आर सी इंटू ऑफ एच। तो आर सी हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू ऑफ एच विच इज 20। ये आपको मिल जाएगा 0.01 वोट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर है, सबका ये आंसर आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था के इंसुलेशन, बेर लॉन्ग कॉपर वायर आपको गिवन था जिसका डायमीटर 1 mm था, और आपको जस्ट उसमें टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर लॉस फ्रॉम वायर, है ना, के इंसुलेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वही आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हीट ट्रांसफर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, हीट ट्रांसफर का थर्ड क्वेश्चन है ये। इन पर बेसिक क्वेश्चन आया था, इन पर बेसिक क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछा गया था। सिलेंड्रिकल फिन आपको गिवन थी जिसका डायमीटर जो है 24 mm था, है ना, उसको हॉरिजॉन्टली अटैच किया गया है ना, एक वर्टिकल प्लेन वॉल के। तो मतलब मैं अगर बनाऊं यहाँ पर डायग्राम, तो ये एक वर्टिकल प्लेन वॉल होगी, इसमें फिन मेरा सिलेंड्रिकल फिन कुछ इस टाइप का रहेगा। सिलेंड्रिकल फिन आपको गिवन था, है ना, इसका जो डाया है बेसिकली 24 mm है। देन इसके बाद हीट ट्रांसफर रेट, एक रिलेशन आपको गिवन था, कैसा रिलेशन देखिए गिवन था आपको, कि हीट ट्रांसफर विद फिन, हीट ट्रांसफर रेट विद फिन्स इज इक्वल टू 60% ऑफ क्यू मैक्स। मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर है उसका 60%, मतलब ये रिलेशन आपको गिवन था इस क्वेश्चन में। इसके साथ ही आपको कैलकुलेट करना था कि अगर इफेक्टिवनेस, ओके, फिन इफेक्टिवनेस भी गिवन थी। इफेक्टिवनेस जो है देखिए वो गिवन थी 10। एंटायर फिन जो है देखिए अगर वोल टेम्परेचर पे हो, मतलब कंप्लीट जो टेम्परेचर वो सेम है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना था, इसका लेंथ कैलकुलेट करना था। ओके, तो इसका लेंथ जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, और लेंथ जो है देखिए mm में कैलकुलेट करना था, mm में जो है वो कैलकुलेट। ये फिन वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस क्या होता है ना, इफेक्टिवनेस क्या होता है। सर्कुलर फिन है, इस फिन की जो इफेक्टिवनेस है वो हम लिखते हैं देखिए क्यू विथ फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन। बस आपको इतना पता होता इस क्वेश्चन में, तो आपने ये क्वेश्चन है करेक्ट करके आए होंगे आप, है ना। कि फिन्स की जो इफेक्टिवनेस हम लिखते हैं एप्साइल, वो बेसिकली होता है क्यू विथ फिन अपॉन ऑफ क्यू विदाउट फिन। तो इफेक्टिवनेस गिवन है 10। तो क्यू बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। नाउ लाइक एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी है, और सर्फ ये जो फिन का जो टेम्परेचर है वो टी एस है, और कंप्लीट जो फिन है वो टी एस टेम्परेचर पर है ना, वो गिवन है हमें। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू क्यू विथ फिन। तो विथ फिन के केस में
ओके, क्यू विथ फिन अपॉन विदाउट फिन का एक रिलेशन भी गिवन है हमें। मतलब क्यू मैक्स की टर्म में हम डायरेक्टली इसे मतलब क्यू मैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि अगर एंटायर फिन जो है अगर टी एस टेम्परेचर पर रहे तो उस केस में आपका क्यू जो है क्यू मैक्स रहेगा। ठीक है, तो वो आप इसको डायरेक्टली क्यू विथ फिन का क्यू मैक्स की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका 60% रहेगा। तो 0.6% मीन्स 0.6 ऑफ एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी। आप क्यू मैक्स जब कैलकुलेट करोगे तब डेल्टा बेसिकली अल्टीमेटली ये टी एस माइनस ऑफ टी इन्फिनिटी रहेगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कब होगा, जब आप इस कंप्लीट जो कर्व्ड सरफेस है उसको कंसीडर करो, है ना। कर्व्ड सरफेस के केस में का जो हीट ट्रांसफर है बेसिकली वो मैक्सिमम होगा। तो वो बेसिकली एरिया जो है ये हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एल, डायमीटर होगा इसका डी, और एल जो है लेंथ हो गया, तो पाई इंटू डी इंटू एल हो गया। नाउ इज डिवाइडेड बाई क्यू विदाउट फिन, तो क्यू विदाउट फिन क्या हो जाएगा, एच ए इंटू डेल्टा टी। नाउ विदाउट फिन में आपका सिर्फ हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, हीट ट्रांसफर जो है उस केस में देखिए, यस, ये जो पोर्शन अगर ये फिन नहीं रहता तो सिर्फ इस वाले पोर्शन से ही सिर्फ आपका हीट ट्रांसफर होता ना। तो ये जब एरिया लिखोगे आप तो वो एरिया क्या आ जाएगा, वो एरिया बेसिकली आ जाएगा पाई बाई फोर, मतलब आइदर पाई आर स्क्वायर लिखो, डायमीटर की टर्म में पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, समझ गया। तो ये एरिया जब आप लिखोगे यहाँ पर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली, जब फिन नहीं रहेगी वहां पर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पर आएगा इंटू ऑफ टी एस माइनस ऑफ टी इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन बेसिकली। जस्ट अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया आपको लिखना पड़ेगा, टी एस माइनस इन्फिनिटी से टी एस माइनस इन्फिनिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका रहेगा रिमेनिंग कैलकुलेशन 10 इज इक्वल टू 0.6 इंटू ऑफ पाई इंटू डी इंटू एल अपॉन ऑफ पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वेयर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से देखिए आप एक डी से डी कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। जब यहाँ पर आप सोल्व करते हो 10 इज इक्वल टू 0.6 इंटू फोर इंटू ऑफ एल अपॉन ऑफ डी। नाउ डायमीटर इज गिवन 24 mm। ठीक है, या अगर आप डायरेक्टली इसमें mm में पुट कर दो तो आपका आंसर mm में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना था लेंथ, तो ये हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई, को कैलकुलेट करना लेंथ ना, तो 10 इज डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू फोर इंटू डायमीटर 24, ये आपको मिल गया यहाँ पर। फिर इसको आप 10 पावर माइनस थ्री की टर्म में लिखते हो तो आपको ये मिलेगा 0.1 मीटर, और आप वापिस इसे आप लाइक mm में कन्वर्ट कर सकते हो तो 100 mm आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली इसको mm में पुट ही मत करो, तो ये आपको डायरेक्टली mm में आएगा, है ना। मतलब सॉरी मीटर में नहीं रख के उसको डायमीटर को अगर mm में पुट करोगे तो डायरेक्टली आंसर भी आपको mm में मिलेगा। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन, तो यस थर्ड क्वेश्चन था हीट ट्रांसफर का। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हीट ट्रांसफर का फोर्थ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने डबल पाइप हीट एक्सचेंजर देखा, सेकंड क्वेश्चन हमने कंडक्शन इंसुलेशन से रिलेटेड वाला देखा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फिन्स, है ना। थर्ड क्वेश्चन जो हमने देखा वो देखा फिन वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा और हीट ट्रांसफर का फोर्थ क्वेश्चन है। तो मैं रेडिएशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन रेडिएशन सील्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना। तो रेडिएशन सील्ड पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पे आपको बेसिकली कैलकुलेट करना था कि एक्चुअली मैं अगर पहले यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूं, लाइक ये आपके पास में जो टेम्परेचर सरफेस यहाँ पर है इसका इमिसिविटी देखिए, सबसे पहले तो सेम है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1000 केल्विन है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 500 केल्विन है, और बीच में इसने ये पूछा था कि कितनी शील्ड लगाए, कितनी रेडिएशन शील्ड लगाए, नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड पूछा था, ताकि ये मेल्ट ना, और मेल्टिंग टेम्परेचर इसने दिया था विच इज 900 केल्विन। तो उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, बेसिकली ये जो सील्ड है इसके लिए लाइक मैं रेडिएशन सील्ड को जस्ट टी आर से लिख देता हूँ। रेडिएशन सील्ड का टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी भी इमिसिविटी बेसिकली जो है वो एप्साइल है। इमिसिविटी यहाँ पर एप्साइल गिवन है तीनों केस में। तो आप लिख सकते हो लाइक क्यू इज इक्वल टू अगर देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टी वन पावर फोर माइनस टी टू पावर फोर
पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, और 1 माइनस ऑफ एप्साइल अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ ओके, एक्चुअली इसमें देखिए पहली चीज़ तो इमिसिविटी सेम है, लाइक आप ये सील की कंसीडर कर लो या फिर प्लेट की सेम है। उसके बाद एरिया जो है वो भी सेम है, आप एरिया कंसीडर कर लो ए, एरिया भी यहाँ पर सेम है, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ, और जब इमिसिविटी सेम है तो F12 जो आता है बेसिकली वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ए अपॉन 1 अपॉन ऑफ ए इंटू F12 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ इमिसिविटी अपॉन ऑफ ए इंटू इमिसिविटी, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में ये जब आप ए जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू वन पावर 4 माइनस ऑफ टी पावर 4, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास में रहेगा, देखिए 2 अपॉन इमिसिविटी माइनस ऑफ 1 है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है सील के बीच में, है ना। तो सील मतलब सील का जो टेम्परेचर है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, अब इसमें ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस में लिख देता हूँ। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज, तो ये आपका क्वेश्चन कोई लोग वो जो हम लोग करते थे ना क्यू फिन, मतलब जैसे आप कैलकुलेट करते थे डायरेक्टली ना, उस तरीके से आपको सोल्व नहीं करना था। हीट ट्रांसफर रेट मतलब विद फिन अपॉन विदाउट फिन ना, वो चीज यहाँ पर नहीं करनी थी, पहली चीज तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक्चुअली इसने एक टेम्परेचर दिया है और फिर पूछा था कि कितनी सील्ड आप लगाओगे कि वो मेल्ट नहीं होगा, तो आपको आपको लाइक ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा आपको, मतलब 1 सील्ड कंसीडर करके आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा सील्ड का। अगर वो 900 से नीचे आ रहा है तो ठीक है, सेकंड सील्ड लगाओगे, अगर टेम्परेचर 900 के ऊपर आ गया तो मतलब आप सेकंड सील्ड यूज नहीं करोगे, 1 सील्ड जो है वही आप यूज करोगे, है ना। तो आप इसमें मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर सोल्व ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से आप 1 2 कंसीडर कर करके आप इसको सोल्व करोगे। तो देखिए, और अगर जस्ट वन वन आपने पहला एंड मतलब सील्ड 1 कंसीडर किया और उससे ही अगर आपका रेडिएशन सील्ड का टेम्परेचर 900 से ऊपर आ गया तो आपका फिर 0 भी करेक्ट आंसर हो सकता है। वो चीज़ देखते हैं हम अभी। तो Q इक्वल टू सिग्मा सिग्मा इंटू ए इंटू टी वन पावर 4 से आप लिखोगे, सबसे पहले आप टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आपको ना। तो आप सिंपली लिखोगे सिग्मा इंटू ए इंटू 1000 पावर 4 माइनस ऑफ 500 पावर 4 अपॉन ऑफ 2 इंटू 2 अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ इमिसिविटी माइनस ऑफ 1, ये हो गया। नाउ ये तो हमने लिखा है इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच। नाउ इन दोनों के बीच में जब आप हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाओगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए इंटू 1000 पावर 4 माइनस ऑफ, मैंने सील का टेम्परेचर कुछ कंसिडर कर लिया टी आर, सो टी आर पावर 4 इज डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ऑफ एप्साइल माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको टेम्परेचर के लिए तो आपको रेडिएशन सील का जो टेम्परेचर 853 केल्विन मिलता है। 853 मतलब विच इज लेस देन 900, मतलब कि आप एक सील लगा सकते हो, तो जीरो तो एलिमिनेट कर सकते हो भी आप। अब आपको सेकंड सील अप्लाई करके देखना पड़ेगा। सेकंड सील जब आप अप्लाई करोगे मतलब आपका जो कुछ इस तरीके का बन जाएगा केस, ये पहली सील्ड है, सेकंड सील्ड है, यहाँ पर 1000 है टेम्परेचर, यहाँ पर 500 है टेम्परेचर। अब आपको अगेन फॉर्मूला अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू 1000 पावर 4 माइनस ऑफ 5000 पावर 4 divided by 4 into 2 upon of epsilon minus 1 is equal to sigma into a 1000 power 4 minus of temperature of radiation shield power 4 is divided by 2 upon of emissivity minus of 1, ठीक है। यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो आपको रेडिएशन का जो मतलब सील का जो टेम्परेचर है वो आपको समथिंग मिलता है, अगर इसको सोल्व करोगे तो वो ग्रेटर देन 900 मिलने वाला है, ठीक है। ग्रेटर देन 900 मतलब कि ये मेल्ट होने वाला है। कितने अटेम्प्ट किए सबने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विवेक, बताओ भाई कितने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन सबने। तो यहाँ पर मतलब ये ग्रेटर देन 900 है, मतलब कि सेकंड रेडिएशन शील्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कि आपका जो n इक्वल टू जो रेडिएशन शील्ड है बेसिकली वो 1 होगा, मतलब 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन देखोगे आप तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, रेडिएशन पर बेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इवोपरेटर पे, है ना, इवोपरेटर पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हीट ट्रांसफर का आप देखोगे 5th क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफर अच्छा खासा वेटेज हीट ट्रांसफर का आया है इस बार, और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो इवोपरेटर वाले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ।
इकोनॉमी गिवन थी हमें इवोपरेटर वाले क्वेश्चन में। इवोपरेटर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर। कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर में कैलकुलेट करना मींस हमें यू जो है वो कैलकुलेट करना है किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन में, ठीक है। नाउ गिवन डाटा लिखते हैं सब। गिवन डाटा जो है सबसे पहले एरिया गिवन है ऑपरेटर के लिए, सिंगल ऑपरेटर यहाँ पर 70 मीटर। नाउ सीपी की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 0.8, मतलब फीड के लिए जो सीपी है 0.8 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन। नाउ द लेमडा वी जो हमें गिवन है 500 कैलोरी पर केजी। तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ध्यान रखिए यहाँ पर जो लेमडा वी पूछा गया गिवन है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। सो इसके बाद हमें देखिए इकोनॉमी गिवन है, इवोपरेटर की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी गिवन है E इज इक्वल टू 0.8। इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, देखिए जितना स्टीम बन रहा है और जितना स्टीम बन रहा है ना, जितना स्टीम बन रहा है और जितना स्टीम सप्लाई कर रहे हो, स्टीम आप लिख सकते हो प्रोड्यूस्ड और स्टीम सप्लाई, ठीक है। ये आपको गिवन है, मतलब कि ये जो है किसके इक्वल होगा, 0.8 के इक्वल होगा, ये चीज़ आपको गिवन है। नाउ इसके बाद आपको गिवन है स्टीम का फ्लो, स्टीम एस लिख रहा हूँ, मतलब स्टीम का जो मास फ्लो रेट गिवन है 7500 kg पर ओवर, ये मास फ्लो रेट गिवन हो गया। नाउ द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज ऑल्सो गिवन विच इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सर आई थॉट ये फीड का टेम्परेचर देखना पड़ेगा, फीड का है या स्टीम का है। टेम्परेचर ऑफ फीड इज 40 एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज 150। ओके, ये टेम्परेचर ऑफ स्टीम है, टेम्परेचर ऑफ फीड जो है वो 40 है। एंड यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जिसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन गिवन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। ओके, तो ये सारा डाटा आपको गिवन और कैलकुलेट करना ओवरऑल हीट ट्रांसफर। तो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए एक तो आपको इकोनॉमी दिया है तो उसका यूज करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही तो इकोनॉमी नहीं दिया है ना उसने, कभी कभी होता है क्वेश्चंस में डाटा ऐसे ही अननेसेसरली दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो यूज हो रहा है। देखिए कि जो इवोपरेटर का जो इकोनॉमी है देखिए वो है 0.8, इकोनॉमी इज इक्वल टू वी बाई एस, एंड एस बेसिकली इज द स्टीम सप्लाई। तो स्टीम सप्लाई का तो फ्लो रेट गिवन है केजी पर ओवर में, अगर हम बात करें तो एम एस इज इक्वल टू 7500 केजी पर ओवर। तो ये अगर आप यूज करते हो 0.8 इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ कितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू, और इस v का आगे हम लोग यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाता है देखिए 6000 6000 यस 6000 केजी पर आवर स्टीम जो है प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ अब आप अप्लाई करोगे Q इज द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर देखिए S इंटू लेमडा, अभी जो S इंटू लेमडा लिखते हैं यहाँ पर आपको लेमडा V यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको लेमडा S जो है वो यूज करना है, ठीक है। सो गिवन था क्या क्वेश्चन में, हाँ लेमडा लेमडा वी जो है वेपराइजेशन ये आपको गिवन है, ठीक है। नाउ ओके नहीं ये गिवन नहीं है एक्चुअली ना, ये आपको गिवन नहीं है, लेमडा एस गिवन नहीं है ना, ठीक है, वो लेमडा वी गिवन है। तो लेमडा ये गिवन नहीं है तो आप क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम लिखते हैं डायरेक्टली इसको वी इंटू लेमडा वी, ये लेमडा वी आपको गिवन है। नाउ प्लस ऑफ स्टीम फ्लो इंटू सी पी इंटू टी माइनस ऑफ टी एफ, टी माइनस ऑफ टी एफ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, देखिए हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे क्यू की वैल्यू। यहाँ से आपको पहली चीज तो हमने वी कैलकुलेट किया विच इज 6000, देन लेमडा वी, तो लेमडा वी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 5000, सॉरी 500 देन 500 जो उसका यूनिट आप देखोगे तो लेमडा वी जो है वो गिवन है 500 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो आ गया था, ठीक है। तो 10 पावर 3, नाउ प्लस ऑफ अगर फीट की हम बात करें तो फीट तो गिवन है ना, फीट फ्लो रेट जो है, ये फीट का फ्लो रेट भी गिवन था क्वेश्चन में, मैंने आई थॉट मेंशन नहीं किया है, बट 10,000 जो है, और 10,000 जो है फीट का फ्लो रेट भी गिवन है केजी पर ओवर, ठीक है। तो ये 10,000 पुट कीजिए इसमें, इंटू ऑफ 0.8 सीपी की वैल्यू, इंटू ऑफ टी
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन विच इज 80 माइनस 40 फिर टेम्परेचर इज 40। यहाँ से आप इजीली क्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 3.32 इंटू 10⁻9 आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है Q इज इक्वल टू यू इंटू ए, ये आपको कैलकुलेट करना था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू ऑफ टी एस माइनस ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.32 इंटू 10⁻9। तो यू एरिया आपको गिवन है 70, स्टीम टेम्परेचर इज 150 माइनस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टेम्परेचर इज 80। यहाँ से यू जब आप सोल्व करते हो तो 677.955 किलो कैलोरी पर ओवर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन जो आपको आंसर मिलता है। Q इज इक्वल टू 677.55 इज द करेक्ट आंसर। बीइंग ए थर्ड ईयर स्टूडेंट आई अटेम्प्टेड 31 क्वेश्चन। अच्छी बात है यार, 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरीके का पेपर आता है, कैसे नए क्वेश्चंस को फेस किया जाता है ना। वो उस एटमॉस्फेयर में आप एक बार जाके आए हो ना, तो वो अच्छी बात है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा जब नेक्स्ट ईयर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाओगे। ठीक है, अच्छी बात आपने ट्राई किया। स्टूडेंट इवन अपने फाइनल ईयर में भी ट्राई नहीं करते हैं, तुम थर्ड ईयर में जा रहे हो, अच्छी बात है। वैसे भी IITs अलाउ भी कर रहा है। ओके, तो ये था 31 क्वेश्चन हमारे इस पेपर का। हीट ट्रांसफर का 5th क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मेरे पास है हीट ट्रांसफर का। सो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 हीट ट्रांसफर का। ऑलरेडी हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हीट ट्रांसफर का छठा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था कंडेंसेशन। क्वेश्चन था वर्टिकल स्टीम कंडेंसेशन HX। तो जो वर्टिकल स्टीम कंडेंसेशन के लिए जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल मास फ्लो रेट अपॉन ऑफ बी पावर -1/3। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन गिवन है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपॉन ऑफ लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसका जो रेशियो वो क्या होगा। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शंस गिवन थे, सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन देखिए 4/3, 3/4, देन 3, देन ऑप्शन डी इज 4। तो इसका देखिए आंसर जो है 4/3 कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आंसर देखिए कैसे आएगा। वर्टिकल स्टीम कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन हम सबने पढ़ा है, लंबा सा फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए, वो भी हमें याद है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लिखते हैं ना, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइनली में क्या मिलता है 0.943 G इंटू रो एल इंटू ऑफ रो एल माइनस ऑफ रो वी इंटू HF इंटू G इंटू KL पावर 3 अपॉन ऑफ म्यू एल इंटू टी सेचुरेशन माइनस ऑफ TS इंटू ऑफ L पावर 1/4। ये करेक्ट लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं एक्चुअली ना। अब मैं लिखता हूँ सिंपल, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पे एट x इक्वल टू L पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो बेसिकली क्या होता है देखिए, वो रहेगा, इसमें कोई फैक्टर वगैरह नहीं आएगा। ये फॉर्मूला जहाँ से हम डिराइव करते हैं उसके पहले का स्टेप जो है वहाँ पर अगर आपने प्रॉपर डेरिवेशन से ये फॉर्मूला निकाला होगा तो ये वाला रिलेशन भी आपको याद होगा कि पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस पे जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहेगा एवरेज ना होके, लाइक जैसे हम लोग लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलेंगे वो होगा देखिए G इंटू रो एल माइनस ऑफ रो वी इंटू HF इंटू G इंटू KL क्यूब अपॉन ऑफ 4 इंटू, ये 4 आपको याद होगा रिलेशन 4 आता है यहाँ पर, 4 इंटू म्यू एल, म्यू इज द विस्कोसिटी इंटू टी सेचुरेशन माइनस ऑफ TS इंटू ऑफ x। देखिए यहाँ पर L आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, ये पर्टिकुलर जो भी डिस्टेंस होता है वो x यहाँ पर हम पुट करते हैं, पावर 1/4 सेम। तो ये एट x इक्वल टू L पे कैलकुलेट। आप देखिए सारा जो टाइम है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेन ये x इक्वल टू L पुट करोगे तो ये L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा देखिए, न्यूमरेटर में है 0.943, डिनोमिनेटर में 1/4 का पावर 1/4, मतलब ये आपको मिलेगा H एवरेज में डायरेक्टली ऐसे लिखूं और HX अगर ऐसे लिख दूं तो ये आ जाएगा 0.943 इंटू ऑफ 4 पावर 1/4। तो ये आंसर आपको मिलता है ऐसे 1.33। तो अब आपके पास ऑप्शन में तो 1.33 तो नहीं है, एक काम करो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये किसके इक्वल होता है, 1.33 के इक्वल होता है नहीं होता है, ठीक है ना। 3/4 तो लेस देन 1 हो गया, 0.75, ये आपका 0.75 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 4/3। आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल है। ये आंसर था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस।
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो ये था 6th नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि हीट ट्रांसफर का था। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स।